बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अज़ीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए हल्दी लेकर आई हूँ। हल्दी हमने कैसे बनानी है, इसको स्टोर हमने कैसे करना है, महफूज कैसे करनी है और इसके इतने फ़ायदे हैं। आपको पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बताऊँगी कि हल्दी बनाने के, इसको इस्तेमाल करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। आइए शुरू करते हैं बनाना। आज आपको बताएँगे कि हल्दी हमने कैसे महफूज करके 1 साल के लिए रखनी है। माने नहीं, आज हम आपको हल्दी बता रहे हैं कि हल्दी को हमने कैसे स्टोर करना है। हल्दी हमारे पास 2 किलो है, जो गीली आजकल सीज़न है सर्दी का, तो हल्दी बहुत मार्केट में आ रही है, तो हम तो इसे साल भर के लिए स्टोर कर देते हैं। अब ये देखिएगा, हल्दी को मैंने अच्छी तरह वॉश किया, 2 घंटे मैंने इसे डिप करके पानी में छोड़ दिया था, तो अच्छी तरह हल्दी वॉश हो गई है और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये हल्दी बनती है, यानी बहुत इसका ज़ायका अच्छा होता है। तो हमने ऐसी हल्दी को अच्छी तरह धो लेना है और इसको साल भर के लिए कैसे स्टोर करना है ये आपको बताएँगे। और यकीन जानिएगा, बिल्कुल हल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मैंने एक पतीले में पानी रख दिया गर्म होने के लिए। ये पानी हमने रखा हुआ, इसके अंदर हमने एक ही उबाला हल्दी का देना है। ये देखिएगा, पानी हमारा उबल चुका, तो इसके अंदर हमने हल्दी डालनी है और इसको एक दफ़ा हमने बस उबाला देना और इसको निकाल लेनी है। और उसके बाद पता है, सर्दियों का मौसम है तो जल्दी नहीं ये यानी सूखती, तो 3-4 दिन या 1 हफ़्ता लग जाएगा हमें इसे सुखाने में। तो उसके बाद ना फिर आपको दिखाएँगे इसको कि कैसे तैयार होती है। अभी मैं ठंडी हो जाएगी तो कट कर भी दिखाऊँगी। ये देखिएगा, सारी हल्दी मैंने इसके अंदर डाल दी, बस एक उबाला आता है तो हम इसको उतार लेंगे। बस ये देखिएगा, पकनी शुरू हो गई है अंदर अंदर ये, क्योंकि हमने खौलते पानी में डाली थी, तो हमें इससे ज़्यादा नहीं इसको पकाना। ये देखिए, गर्म पानी में डाल के भी बेशक आप निकाल सकते हैं। तो बस ऐसे ही बस हमने इसको तैयार करना था। तो अभी निकाल कर मैं सारी आपको दिखाती हूँ भाई। ये देखिएगा, मैं बस हल्दी निकाल रही हूँ, सारी हल्दी हमने ऐसे निकाल लेनी है। ये देखिएगा, हल्दी हमने निकाल ली। तो हल्दी हमारी ठंडी होगी, लेकिन मैं आपको एक पीस निकाल कर इसका मैं दिखाती हूँ कि हमने कैसे कश करनी है, क्योंकि इतनी हल्दी हमारी ठंडी होती है। हम आप चाहे तो इसको छुरी की तरह से कट भी कर सकते हैं, चाहे आप कद्दूकश भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिएगा, ऐसे हमने हल्दी को कद्दूकश कर लेना। ऐसे पता क्या होता है, जल्दी सूख जाती है हल्दी ना। तो अभी गर्म है, जैसे ठंडी होगी मैं तमाम हल्दी को ऐसे ही कश कर लूँगी। ये देखिएगा, अभी गर्म है ना हल्दी, तो बस हमने इसको ऐसे ही कश कर लेनी, सारी कश कर कर। और इसको अब आपको दिखाऊंगी मैं और भी कश करती हूँ ठंडी होने पे तमाम हल्दी को। ये देखिएगा, कितना ज़बरदस्त हल्दी का कलर आ रहा है, बहुत अच्छी ये हल्दी बनती है, तैयार होती है। तो सर्दी का मौसम है, आप भी ज़रूर ये स्टोर कीजिएगा हल्दी को ना। तो चलिए दिखाते हैं आपको कंप्लीट कर कर। ये देखिएगा, हल्दी हमारी ठंडी होगी, तमाम मैंने हल्दी को कट कर लिया। कुछ हल्दी जो बड़ी बड़ी थी वो मैंने कद्दूकश की है, बाकी मैंने तमाम इसे छुरी से कट किया है ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक। और फिर हम इसे 3-4 दिन के लिए कपड़े पे फैलाकर धूप में इसे सुखाएंगे। आप यकीन जानिएगा, इतना हल्दी का अच्छा जायका होता है कि बाज़ार की जो केमिकल की हल्दियाँ होती हैं, तो उससे ये बहुत मज़े की यानी बहुत अच्छी बनती हैं। इसे आपने 1 हफ्ते के लिए, जब मैं पीसूँगी आपको बताऊँगी, आपने ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, सारी नहीं पीसनी, आप 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए पीसिएगा। और इस हल्दी का फ़ायदा ये भी है कि आपको चोट लगे तो दूध में डाल के पी सकते हैं। हल्दी और नमक और सरसों का तेल, जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे इस हल्दी को बाँध सकते हैं, तो इससे दर्द में बहुत कमी होती है। तो ये हल्दी बहुत फ़ायदे दे, यकीन जानिएगा कि अब मुफ़्त का फ़ायदा है कि इस सीज़न में आप ये फ़ायदा उठाएँ। और हल्दी को ज़रूर आपने ऐसे ही मेरी तरह बिल्कुल कट करना, और छीलने की ज़रूरत नहीं है। आपको छीलने की ज़रूरत ही नहीं, जब हम इसको पीसेंगे तो इसको छान लेंगे, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो चलिए जी, अब ये 2-3 दिन जो सूखेगी, 3 दिन 4 दिन के लिए, उसके बाद आपको इसका बिल्कुल कंप्लीट वीडियो दिखाऊँगी मैं। तो ज़रूर मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि यकीन जानिएगा हल्दी कितनी अच्छी बनती है, कितनी ज़बरदस्त। जब आप एक बार इस्तेमाल करेंगे ना, आप हर साल इस हल्दी को घर में लाकर सुखाएँगे। चलिए दिखाते हैं आपको बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी हमारी सूख चुकी, इसे हमने 3-4 दिन धूप में सुखाया है और बिल्कुल अच्छी ये हल्दी सूख चुकी है। 4-5 दिन लगे इसे सूखने में, क्योंकि सर्दी की धूप ही है और बहुत कम निकलती है धूप। ये देखिएगा,
अब हम आपको पीस कर बताते हैं कि इसको हमने कैसे पीसनी है और इसको हमने पीस कर स्टोर कैसे करनी है, देखिएगा। अब आपने क्या करना है, हल्दी को इकट्ठा नहीं पीसना, जितनी आपके इस्तेमाल में हो हल्दी हमने उतनी ही पीसनी है, 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए या 1 माह के लिए। उसके बाद जब आपकी ख़त्म हो जाए हल्दी तो उसके बाद पीस लेना। तो ऐसे हमने भी आपको पीस कर दिखाती हूँ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके अंदर चॉपर में डालते हैं और आपको पीस कर दिखाते हैं। तमाम हल्दी हमने बिल्कुल बारीक और बहुत ज़बरदस्त पीसी है हमने, क्योंकि अच्छी तरह बारीक होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ऐसे हल्दी इसकी पीस ली, ये देखिएगा, क्योंकि जितनी बारीक होगी उतनी ज़बरदस्त हमने यानी काफ़ी देर आपने मशीन चलानी है। तो बहुत ज़बरदस्त ये हल्दी बनती है कि घर के अंदर आपको किसी को चोट लगे या कोई ज़ख्म होए में तो आपने ये हल्दी लगानी है और पिलानी है। इस हल्दी का बहुत फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये देखिएगा, तमाम मैंने हल्दी निकाल दी इसमें से। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त और कितनी सारी हमारी हल्दी बन गई है। तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बतानी है कि देखिएगा हल्दी महफूज करने का सही तरीका, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, बहुत हल्दी आ रही है मार्केट में। तो आपने ऐसे ही हल्दी को सुखा के कट करके और महफूज करना है, आपकी सालों साल हल्दी चलेगी। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। ईमान में सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।